नमस्कार। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम नहुष पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत शची अंक में हम शची के बारे में जान रहे हैं। नहुष जब स्वर्ग का राजा बन जाता है, इंद्र तपस्या करने के लिए चला जाता है, उस समय शची की मन स्थिति क्या होती है, इसका चित्रण शची अंक के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। इसके 2-3 वीडियो हम देख चुके हैं, अब आगे पढ़ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है शची देव नदी के किनारे अपनी सखी के साथ आई हुई है और वो अपने मन की स्थिति का वर्णन अपनी सखी को सुना रही है, बता रही है। शची की सखी उसे समझाने का बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी शची का अंतर्मन आज बहुत दुखी है, बहुत व्यथित है और वो अपनी इस पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए इस प्रकार कह रही है। हाँ, दुस्वप्न ही मैं इसे मान कहीं सकती, कैसे समझाऊं मन जान नहीं सकती। मेरी यह दिव्य धरा आज पराधीना है, इंद्राणी अभागिनी है और देवेश्वरी दीना है। वो ये कह रही है। सखी उसे कहती है कि थोड़े दिन का विपर्य है, मतलब नहुष थोड़े दिन के लिए आया है, वापस इंद्र आ जाएंगे। लेकिन शची ये बता रही है कि काश मैं इसे एक दुस्वप्न ही मान सकती, स्वप्न समझकर भुला सकती, लेकिन स्थिति क्या है कि मेरे मन की मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। मेरी स्थिति क्या हो रही है कि आज वो दिव्य धरा है, अर्थात जो स्वर्ग भूमि है, वो पराधीन हो गई है। पराधीन क्यों हो गई है? क्योंकि इसके राजा कोई मनुष्य बन गया है, इंद्र अब इसका राजा नहीं है। और जो स्वयं इंद्राणी है, जो इसकी रानी है, वो कैसी हो गई? अभागिन है, भाग्यहीना हो गई है। मानो उसके भाग्य में से सारे सुख खत्म हो गए, समाप्त हो गए। और जो देवेश्वरी है, देवताओं की रानी है, वो आज दीन दुखी और अभागिन अपने आप को समझ रही है। ऐसा शची के मन को महसूस हो रहा है और वो ये बात अपनी सखी को बता रही है। चर्चा कल्प वृक्ष के फलों की क्या चलाऊं मैं, पारिजात पुष्पित एक चुन लाऊं मैं। मेरे उस नंदन की हाय कैसी लाज है, सूखी हरियाली तक मेरे लिए आज है। बच्चों, ये बताया जा रहा है कि कितने भी भोग उपभोग सुखों के साधन हमारे सामने मौजूद हो, लेकिन यदि हमारी खुद की मन स्थिति अनुकूल नहीं है, यदि हमारा मन व्यथित है, तो कोई भी सुख हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकता। इस सच्चाई को बताते हुए मैथिली शरण गुप्त शची के द्वारा ये बता रहे हैं। चर्चा कल्प वृक्ष फलों की क्या चलाऊं, कि कल्प वृक्ष जैसे फल है जो इच्छा करने मात्र से सारे सुखों को दे देते हैं। इच्छा करने मात्र से आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं और आप पूर्णतः सुखी हो जाते हैं। और जो पारिजात पुष्प है, उसकी जो सुगंधी है, वो मनुष्य के सारे अंतर मन की व्यथाओं को दूर कर देती है। तो वो कह रही है कि मैं पारिजात का वृक्ष का पुष्प चुन लाऊं, लेकिन स्थिति क्या है कि हाय, मेरा ये नंदन वन है, उसकी आज क्या स्थिति हो गई है कि ये पूरी तरह से हरियाली इसमें छाई हुई है, लेकिन मेरे लिए आज ये कैसा प्रतीत हो रहा है, मानो ये पूरी तरह सूख गया है। इसके सारे जो गुण है वो मेरे ऊपर असर नहीं कर रहे हैं। अर्थात शची की मनस्थिति अनुकूल नहीं है, इसलिए वो ये कह रही है कि कल्प वृक्ष और पारिजात पुष्प और नंदन वन भी मेरे दुखों को दूर नहीं कर पा रहा है, मेरी मन स्थिति को अनुकूल नहीं बना पा रहा है। यह बात वो अपनी सखी को कह रही है। आगे कह रही है, निज मुख देखने का इच्छुक क्यों और है, सखी क्या मृगांक मेरा अब भी मुकुर है। चिर नवयौवना शची क्या हंसी खेद से, निकली क्षणिक धूप वर्षा के विभेद से। इतनी व्यथित, दुखी, चिंता मग्न शची हो रही है। वो अपनी सखी से पूछ रही है कि मेरा हृदय आज ये देखना चाह रहा है कि मेरे चेहरे पर, मेरे मुख पर क्या अब भी वो तेज है, क्या अब भी मेरा जो मृगांक है मेरा मुख जो मृग के अनुसार, जिसकी आंखें मृग के समान चमकती थी, वो आज भी मुकुर दर्पण के समान स्वच्छ और आकर्षित और अनुकूल दिखाई दे रहा है। प्रश्न चिन्ह है आगे कि हे सखी, आज मेरा हृदय खुद अपने मुख को देखना चाहता है कि क्या मेरे मुख पर ये दुख की
चिंता की परछाइयां दिखाई दे रही है, या वो आज भी वैसा ही चमक रहा है? मुकुर यानी शीशे के समान, मृगांक यानी मृग के अनुसार, मृगांक वैसे यानी हरिण की आंखों के समान क्या मेरे मुख पर भी ऐसा ही तेज है? चिर नव यौवना शची, शची को तो ये वरदान है कि वो हमेशा ही यौवनवती रहती है, नव यौवनवती रहती है, और वो उस समय दुख के कारण अपनी इस परिस्थिति पर हंसती है। कवि उसको ये उपमा दे रहा है, ऐसा लगता है मानो एक क्षण के लिए काले बादलों को भेद कर, वर्षा ऋतु के बादलों को भेद कर क्षणिक धूप है वो निकल आई है, अर्थात उसकी हंसी को स्वच्छ क्षणिक धूप की उपमा कवि दे रहा है। यह मुखचंद्र देवी नित्य परिपूर्ण है। अब सखी कह रही है, उड़ता अवश्य आज कुझट्टी का चूर्ण है, तूर्ण ही विकीर्ण होगी किरणें प्रथम सी, बैठी ही रहेगी ये वेला क्या विषम सी। सखी उसको समझा रही है कि क्या ये जो बेला यानी ये जो समय, ये घड़ियां जो विषम हो गई है कि इंद्र आज नहीं है और नहुष राजा बन गया है, ये परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, ये निश्चित रूप से बदलेगी। तूर्ण यानी शीघ्र, विकीर्ण यानी समाप्त होगी, किरणें प्रथम से, पहले जैसी सूर्य की किरणें यहाँ हो जाएगी, जो सूर्य की प्रथम रश्मि जैसा उजाला और वैसी जो जलवायु और वातावरण है वो स्वर्ग का रहता है। तो सखी उसको समझा रही है कि ऐसा ही वातावरण वापस हो जाएगा। यह मुखचंद्र देवी नित्य परिपूर्ण है। सखी उसको कह रही है कि तुम्हारा जो चंद्रमा के समान मुख है वो हमेशा ही परिपूर्ण चंद्र के समान ही चमकता है और आज भी वैसा ही चमक रहा है। ऐसा सखी उसको आश्वासन दे रही है, आश्वस्त कर रही है। लेकिन वो कह रहा है कि आज कुझटी का चूर्ण जैसा उड़ता हुआ तुम्हारे मुख पर दिखाई दे रहा है। कुझटी का चूर्ण मतलब कि दुख का, विषाद का हल्का सी रेखाएं, हल्का सा चूर्ण तुम्हारे मुख पर दिखाई दे रहा है। लेकिन वो उसका समझाती है, तूर्ण यानी शीघ्र ही, विकीर्ण यानी समाप्त होगी, और किरणें प्रथम सूर्य की किरणें जैसा ही आनंदित वातावरण स्वर्ग का शीघ्र ही वापस हो जाएगी। ये विषम परिस्थितियां हमेशा रहने वाली नहीं है। ऐसा सखी शची को समझा रही है। शची के मन में इंद्र के जाने से, नहुष के आने से जो पीड़ा, जो दुख, जो परेशानी महसूस हो रही है उसको यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। और प्रकारांतर से कवि यह बताना चाह रहे हैं कि पुरुष जो भी कुछ करता है, पति जो भी कुछ करता है, उसका परिणाम या उसका प्रभाव पत्नी पर क्या पड़ता है, नारी पर क्या पड़ता है। यहाँ पर दाम्पत्य संबंधों की भी बात की जा रही है और नारी का शची के माध्यम से नारी मन का चरित्र चित्रण भी कवि कर रहा है कि गलती पुरुष करे, सजा भी पुरुष भोगे, लेकिन पत्नी के मन पर, पत्नी के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये शची के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने अभिव्यक्त किया है, बताया गया है। इस तरह से शची का चरित्र चित्रण आगे चलेगा।